किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫਸਲ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੜਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहाँ मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है। MSP खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं, इस पर मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, CACP एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीज़ें हों, उनके ऊपर वो MSP का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में MSP से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था MSP गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो PL डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि MSP से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने, मालूम करना पड़ेगा कितना है। भाई ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग च सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहाँ बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर
फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरअमन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से, हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान हैं जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी। और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना भी देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं हैगा। अपने बंदे जरूर मीडिया नाल जिहड़ा सहयोग करन, जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ मीडिया नाल टकराਅ वाली गल च ना आउण। साडी जिहड़ी बेनती है, साडे नौजवान, साडे किसान मजदूर किते भी भड़काहट च ना आउण। गुरु साहब दी सारी उम्र उन्होंने बड़ा बड़ा उपदेश दिता, जंगा लड़ियां, किते भी हौसला नहीं खोया, किते भी भड़काहट च नहीं आए। अखीर तक गलबात हुंदी रही, अखीर तक असी गल सुनते रहे। असी टकराअ वाले पासे नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, साडा मुहिम है, साडा फैसला वा भी असी साडी सरकार ने गल नहीं सुनी हैगी, असी हुण अगे वधना हैगा। तो इस करके फिर सारे मीडिया नूं, पंजाब दा मीडिया विशेष करके हरियाणे दा मीडिया, ये पूरा सहयोगी है, सारा मीडिया। दूसरा भी हैगा देखो, ये मौके दीयां गल्लां ने, की मौके दीयां परिस्थितियां बनदियां ने, किहो जे मौके दे फैसले ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ये बात स्पेशल करके हमने मीटिंग में भी उठाई थी कि मीडिया के ऊपर आपने रोक लगा दी गई है, जिस पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, और इंटरनेट पे रोक लगा दी गई है। उसके बाद ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए। लेकिन एक विशेष बात, हमने 2 दफ़ा जाकर बात की है सरकार से, 2 दफ़ा हम चल कर गए हैं वहाँ पर तक, हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा, लेकिन सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया।
मीटिंग के अंदर जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हुई कि वो सब कमेटियों के लिए बात करते हैं, अलग अलग फोरम के लिए बात करते हैं, कमेटियों को बड़ा करने की, विस्तार करने की बात करते हैं, फिर करते हैं कि हम चर्चा करेंगे। लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120B का अपराधी है, उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उस पर बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं, इस बात पे उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है। तो हमने, सरकार ने अभी तक एक भी कदम किसानों मजदूरों के हक की आवाज़ के लिए नहीं बढ़ाया है। तो दूसरी बात जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि 2 साल के अंदर एक भी MSP की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आपका कहीं बयान तक नहीं आया, सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं है। और हमने कल स्पष्ट कर दिया था कि जब अमृतसर से काफिला चला था कि हमने दिखाया कि कितने डिसिप्लिन के साथ किसान चल रहे हैं, बिल्कुल रोड नहीं रोका गया था, एक लाइन के अंदर किसान थे, लगभग 600 से ऊपर ट्रैलियाँ थी, आज 1000 ट्रैली यहाँ पर फतेहगढ़ साहब के अंदर खड़ी है, बिल्कुल लाइनबद्ध, और कहीं पे भी नहीं रोका जा रहा है। और लोगों को परेशानी हो रही है ये पिछले 3 दिन से। मैंने कल ही पढ़ा था कि चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने इसके लिए बोला है कि आप हम नहीं पहुँच सकेंगे कोर्ट, आप हमारा इसमें सहयोग करें, और उसके लिए PI डाली गई है। हाँ ਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ है, ठीक है ना। ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ कह रहे मेरे से कोई डिस्कस नहीं किया किसी भी तरीके का। सत्या जा रहा है ना किते बुलाया जा रहा है, किते नजरअंदाज किया जा रहा है। देखो, एलिगेशन भी हो रहा है कि पिछली बार जो है इन्होंने एक पत्र दे दिया था, हमें 6 महीने बाद पता लगा, और अब हम लोगों को कहीं भी लूप में नहीं लिया गया, हम लोगों से कोई बात नहीं की। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ MSP ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। सुन लो मेरी बेनती सुन लो, इन्हें सवाल ओ भाई सुन लो, ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬਸ एक ਚੀਜ਼ ਦੋ ਖਲੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਓ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜੇ। ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? सर, हम दिल्ली जाएंगे या अम्बाला जब रोक दिया जाएगा वही रुकेंगे? देखिए, अभी इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। मौके की परिस्थितियां किस तरह की होगी, क्या निर्णय लेने पड़ेंगे, ये मौका बताएगा। पंडित साहब ये बताइए, आप गुरनाम और बातचीत की जा रही है, कोई बातचीत करने होता आया क्या? देखिए बातचीत हो रही है, बातचीत के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो नहीं है। रास्ता खुला हुआ। हाँ, बातचीत से सरकार निकालना कुछ नहीं चाहती, हाँ आंदोलन को टालना चाहती है। पंडित साहब ये मान के चले इस बार, पंडित साहब ये मान के चले कि गुरनाम चढ़ूनी, राकेश टिकैत इस आंदोलन में नहीं दिखेंगे? सभी दिखेंगे। देख लीजिए, आप आंदोलन की मांगों के ऊपर कंसल्टेशन करिए,
ठीक है, ये देश के हित में होगा, किसान मजदूर के हित में होगा। देखिए तो आप इनवाइट करते हैं मैं ना सभी आएंगे, सभी को इनवाइट किया हुआ, किसी को इन्हीं भी नहीं किया हुआ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ? ਵੋਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅੱਡ ਪਹੁੰਚ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूगी। ठीक है, हम तो जो भाजपा समर्थित किसान और खेत मजदूर है उनको भी बोलना चाहेंगे। आप वोट चाहे तो भाजपा को दीजिए, जब किसान और खेत मजदूर की बात आ रही तो हमारे साथ खड़िए, हम आपके मांगों के लिए लड़ने जा रहे हैं। अब ये बताइए, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰੀਆ ਐਸੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ किसान आगे उठ के चले गए। देश के लोग ये ना कहें कि किसान लीडर बातचीत से मसले का हल नहीं करना चाहते। हमने पूरी उनसे कोशिश की भी कोई ना कोई मसले का हल हो जाए, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सबको, वो सब शंभू बॉर्डर पे पहुंचेंगे। आप कह रहे हैं शंभू बॉर्डर हरियाणा अंबाला की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उनको भी सील किया हुआ है। जिस तरह क्या उसको लेकर अंबाला की साइड से वापस देखिए देन